नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि मैं वही खबर देता हूं जो सही और सटीक होता है। हर एक खबर का निचोड़ बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और आपके दिमाग में जिस भी भर्ती को लेकर भ्रम है, जिस भी खबर को लेकर भ्रम है, वह भ्रम दूर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर कई प्रतियोगी छात्र गए हुए थे, अभ्यर्थी गए हुए थे। कारण क्या था? एडेड महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में बीएड विषय के संबंध में जानकारी करने पहुंचे थे प्रतियोगी छात्र। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से निराश लौट गए। 4 घंटे प्रतीक्षा के बावजूद अधिकारियों से नहीं मिल पाए। प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है। अब क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन अभ्यर्थियों की बात सुनेंगे? तो भैया सुनना तो चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कुछ सुनेंगे। कुछ नहीं सुनेंगे। संख्या बल रहेगा, मीडिया में छा जाए तभी सुनेंगे। पेपर ऊपर में आने से कुछ नहीं होता है। पेपर में जो खबर आता है उससे कुछ नहीं होता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा पोर्टल खोला जाता है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अध्याचन मांगे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षा के संबंध में जानकारी दी जाती है। नई भर्ती विज्ञापन की चर्चा की जाती है। बहुत सारी बातें होती हैं जिसके क्या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आया। देखिए, पेपरबाजी होती रहती है। पेपर में समाचार पत्र आता रहता है। टीजीटी पीजीटी में काफ़ी पद खाली हैं। पद को जोड़ने की बात कही गई। हमने आपसे बोल दिया कि पद नहीं जुड़ेंगे। नई भर्ती आएगी, परंतु 2026 का टारगेट है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी खबरें रहती हैं जो समाचार पत्र में मीठी मीठी होती हैं, लेकिन सच्चाई उसकी कड़वी होती है। और कड़वी सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए। समयबद्ध तरीके से परीक्षा कराने का मूड है आयोग का। पहली खबर। दूसरी खबर, असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड 9 या 10 तारीख तक जारी होगा। तीसरी खबर, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की चर्चा दूर दूर तक नहीं है। और चौथी बड़ी खबर, यूपी टेट की परीक्षा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले होगी और रिजल्ट भी आएगा। उसके बाद ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो ये 4 महत्वपूर्ण खबरें थी जो मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, क्योंकि मैं ऑथेंटिक जानकारी देने में विश्वास रखता हूँ। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे देना चाहता हूँ। 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम को लेकर यूपी बोर्ड का परीक्षा परिणाम जो है 27 अप्रैल से लेकर 5 मई के मध्य आने की संभावना दिख रही है। 1 दिन 2 दिन इधर उधर हो सकता है, आगे पीछे। और सीबीएसई परीक्षा परिणाम जो है मई के मिड तक आने की संभावना दिख रही है, यानी कि मई के प्रथम पखवाड़े में आने की संभावना दिख रही है। अब नई भर्ती को लेकर परिवहन विभाग की बात कर लेते हैं। देखिए, जो संविदा की भर्तियां होती हैं इसमें परमानेंट होने के चांसेज रहते हैं, लेकिन जो आउटसोर्सिंग की भर्तियां होती हैं उसमें परमानेंट होने के चांसेस नहीं रहते हैं। हाँ, संविदा की जो भर्तियां होती हैं उसमें परमानेंट तभी होंगे जब शासन चाहेगा, सरकार चाहेगी। और चुनाव के वक्त इसका फ़ायदा देखने को मिलता है। जो पुराने परिवहन संविदा कर्मचारी होते हैं या किसी विभाग के कर्मचारी होते हैं, सरकार ज़्यादातर देखते होंगे परमानेंट कर देती है। तो परिवहन निगम में होगी 5000 महिला परिचालकों की भर्ती। गृह जिले में ही दी जाएगी तैनाती। 8 से शुरू होगी प्रक्रिया। प्रयागराज में जो है 15 को रोजगार मेला लगेगा। कहाँ कहाँ लगेगा? तो 8 अप्रैल गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या, वाराणसी। 11 अप्रैल मेरठ, इटावा, हरदोई, देवी पाटन, आजमगढ़। 15 अप्रैल सहारनपुर, झांसी, कानपुर, चित्रकूट धाम, मादा, प्रयागराज। और 17 अप्रैल को नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर। अगर आप परिचालक में भर्ती होना चाहते हैं तो आप आवेदन जरूर करिएगा। www.upsrtc.com पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रमाण पत्रों का सत्यापन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जाएगा। यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट थी। अब मैं बात करता हूं
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में एक खबर सामने निकल कर आ रहा है कि अब फाइल रोटेट होने लगा, फाइल दौड़ने लगा। न फाइल दौड़ता है और न घर दौड़ता है, फाइल को दौड़ाया जाता है किसी के माध्यम से। ठीक है, तो फाइल नहीं दौड़ रहा है, फाइल को दौड़ाया जा रहा है। क्या वास्तव में दौड़ाया जा रहा है? क्या पेट की वैलिडिटी बढ़ने वाली है? देखिए, मुझे जो खबर देना था आपको पहले ही दे दिया हूं, और हमने कहा है पर 2025 की आप तैयारी करिए। पेट की वैलिडिटी की फाइल दौड़ रही है, खबरें इधर उधर से आ रही हैं, तो भैया बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मुझे खबर था मैंने पहले बता दिया आपको। फिर 2025 की तैयारी करिए, क्योंकि 25 से 4 से 5 बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेंगी, जैसे बीडीओ की भर्ती, लोअर पीसीएस की भर्ती, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, जूनियर इंजीनियर की भर्ती इत्यादि भर्तियां देखने को मिलेंगी, जिसकी तैयारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कर रहा है अभी से ही। तो सबसे पहले प्राथमिकता में फिर 2025 है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का। उसके बाद ही भर्तियों पर काम होगा। अब भर्ती परीक्षाओं के संबंध में बात कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक परीक्षा जो है जून माह में कराई जाएगी जूनियर की, और जूनियर के संबंध में आप लोग जानकारी मांगते रहते हैं, तो जून माह में इस परीक्षा को कराने की तैयारी है। और एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट या इत्यादि भर्तियों की हम बात कर लें तो इसकी परीक्षा है जुलाई से लेकर सितंबर के मध्य कराने की तैयारी है। अभी कोई डेट डिसाइड नहीं हुआ है। वीडियो को ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि खबर जो दे रहा हूं पूर्णतः सत्य है। मैं सत्य खबरों पर विश्वास करता हूं। अब आप लोग एक बात और सोच रहे होंगे, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती को लेकर। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पिछली दरोगा भर्ती अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें भ्रष्टाचार हुए थे, ऐसा अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए थे। अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया, बहुत प्रयास के लिए, उसका कुछ भी फल नहीं मिला। विदाउट बायोमेट्रिक वाली खबर सामने निकल कर आ रही है कि विदाउट बायोमेट्रिक जो है चयन कर लिया गया है। क्यों किया गया? यह भी एक भ्रष्टाचार का कारनामा है। तो क्या आने वाली भर्ती में भ्रष्टाचार नहीं होगा? अभ्यर्थी सवाल सभी से पूछ रहे हैं, अपने मन से भी पूछ रहे हैं, भगवान से भी पूछ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी पूछ रहे हैं। तो हो सकता है भ्रष्टाचार, क्यों नहीं भ्रष्टाचार? कोई स्टाम्प पे लिख कर नहीं देगा कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन जो खुल जाता है पोल, वह कहते हैं इसमें भर्ती में भ्रष्टाचार, और जिसका पोल नहीं खुलता उसमें भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं होता है। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि यूपीएसआई भर्ती में अभी थोड़ा विलंब होगा। उससे पहले 2 छोटी भर्तियां आएंगी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के माध्यम से, और पुलिस भर्ती में भी विलंब होगा। तो ज़्यादा विलंब नहीं होगा, मुझे बताएगा कि मई से लेकर सितंबर तक जा सकता है, अगस्त सितंबर तक विज्ञापन, और 1 महीने में 1.5 महीने में एक ही विज्ञापन जारी होगा, एक साथ 4 विज्ञापन जारी नहीं होगा। तो उस क्रम से मैं बताना चाहता हूँ कि भर्तियों में विलंब होने की संभावना है। तो एसआई वाले तैयार रहे, और एसआई भर्ती के संबंध में या किसी भर्ती के संबंध में या किसी विषय पर आपको जानकारी चाहिए तो हमें बताइए, मैं जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुंचाऊंगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें।